हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कशन कर रहे हैं WHO के बारे में। इससे पहले वाले 3 वीडियो में भी हम WHO से संबंधित कुछ पॉइंटों पर डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीलम्स एकेडमी पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं और WHO के बारे में पढ़ सकते हैं। आज भी हम WHO का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे पढ़ने वाले हैं कि और क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो हमको पढ़ लेने चाहिए, जो हमको पता होने चाहिए। तो आइए डिस्कशन करते हैं। और हाँ, एक बात और, नीलम्स एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें होम साइंस पढ़ने के लिए। होम साइंस की तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बनाएं, हमारे साथ जुड़े रहें और समझ समझ के पढ़ते रहें कि होम साइंस में आखिर क्या दिया हुआ है और क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं कि WHO, यूनिसेफ तथा फाओ ने एक साथ मिलकर के पोषण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि WHO, यूनिसेफ, फाओ ने मिलकर के प्रोटीन सलाहकार समिति का गठन किया था। कब किया था? 1950 को या फिर 1955 को। ये दोनों ही सन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आयोग कोई भी 2 सन में से कोई भी एक सन उठा करके आपको दे देगा, क्योंकि एक बुक में 1950 दिया हुआ है और एक बुक में 1955 दिया हुआ है। इसीलिए दोनों सन में से कोई भी सन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो उसी पे आपको टिक मारना है। लेकिन आपको दोनों ही सन पता होनी चाहिए, क्योंकि आयोग का कोई पता नहीं रहता कि कब कौन सी सन उठा करके पूछ ले और क्या वह अपने हिसाब से पूछ ले और किस चीज को सही मान ले। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो WHO, यूनिसेफ तथा फाओ एक साथ मिलकर के पोषण के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। और इन्होंने प्रोटीन सलाहकार समिति का गठन किया है, जो किस लिए कार्य करती है? प्रोटीन कुपोषण को दूर करने के लिए। जिन लोगों की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, सामाजिक सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, तो उन लोगों की शारीरिक स्थिति को ठीक करने के लिए, प्रोटीन कुपोषण को दूर करने के लिए WHO, यूनिसेफ, फाओ ने मिलकर के प्रोटीन सलाहकार समिति का गठन किया है। तो ये हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कशन किया था। आज हम उसी से संबंधित ही डिस्कशन करने वाले हैं कि और मुख्य रूप से क्या क्या कार्य करता है WHO, यूनिसेफ, फाओ एक साथ मिलकर के। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो ये है, पोषण संबंधी शिक्षा देना। लोगों को कितनी मात्रा में क्या खाना चाहिए, उनको अपनी शारीरिक स्थिति को कैसे ठीक रखना है, अपनी मानसिक स्थिति को कैसे ठीक रखना है, सामाजिक स्थिति को कैसे ठीक रखना है। क्योंकि WHO की तरफ से अगर कोई व्यक्ति हष्ट-पुष्ट है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो समाज में अपना सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ नहीं माना जाएगा। WHO की तरफ से कैसा व्यक्ति स्वस्थ है? जो शारीरिक रूप से ठीक हो, फिट हो और मानसिक रूप से भी ठीक हो और सामाजिक रूप से भी ठीक हो, जो देश के काम आ सके, ऐसे व्यक्ति को WHO की तरफ से स्वस्थ माना जाएगा। तो WHO, यूनिसेफ, फाओ मिलकर के क्या कर रहे हैं? पोषण संबंधी शिक्षा दे रहे हैं कि लोगों को उनकी शारीरिक क्षमता के अनुसार, शारीरिक स्थिति के अनुसार कितने पोषक तत्व ग्रहण करनी चाहिए, कितनी मात्रा में ग्रहण करनी चाहिए और अपनी शारीरिक स्थिति में सुधार करना चाहिए और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर दिया हुआ है वो ये है, व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम ANP चलाना। इस कार्यक्रम के बारे में हम पिछले क्या आगे वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि ANP कार्यक्रम क्या है। तो हम आगे डिस्कशन करेंगे इस कार्यक्रम के बारे में डिटेल से। तो WHO, यूनिसेफ, फाओ मिलकर के व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम ANP चलाते हैं। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर दिया हुआ है वो ये है, पोषाहार संबंधी सर्वेक्षण करना। पोषाहार संबंधी सर्वेक्षण करते हैं समय समय पर। चौथा पॉइंट जो यहाँ पर दिया हुआ है वो ये है, संक्रामक रोगों को रोकने में पोषण स्तर शक्ति का मूल्यांकन करना। जिन व्यक्तियों ने समय समय पर अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपनी शारीरिक आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों को सही मात्रा में ग्रहण किया है, उनके शरीर में किस प्रकार की बीमारी जन्म ले रही है या किस प्रकार की बीमारियां ठीक हो रही हैं, तो समय समय पर WHO, यूनिसेफ इस बात का मूल्यांकन करता रहता है कि जिन व्यक्तियों ने समय समय पर पोषक तत्वों की मात्रा ठीक प्रकार से ली है तो वो कितना ठीक हो रहे हैं। तो ये मूल्यांकन करने का काम जो है वो कौन करता है? WHO, यूनिसेफ और फाओ मिलकर के करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो ये है, विश्व आहार कार्यक्रम 1963, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम
में सहायता या सहयोग प्रदान करता है। कौन करता है? WHO, यूनिसेफ और फाओ। विश्व आहार कार्यक्रम जिसकी स्थापना कब हुई है, या कह लीजिए जिसकी शुरुआत कब हुई है? 1963, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। में सहायता या सहयोग प्रदान करने का काम करते हैं WHO, यूनिसेफ, फाओ एक साथ मिलकर के। तो मुख्य रूप से हमने इन पॉइंटों को जान लिया कि WHO, यूनिसेफ, फाओ मिलकर के पोषण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं इन बातों को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रों के बारे में। मुख्य रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन 6 क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, या कह लीजिए 6 क्षेत्रों के साथ मिलकर के कार्य कर रहा है। तो अब आज हम उन्हीं क्षेत्रों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इधर क्षेत्र लिखे हुए हैं, इधर मुख्य कार्यालय देश लिखे हुए हैं, इधर स्थान लिखा हुआ है कि इनका मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है, इधर इसके बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो देश यहाँ पर दिया हुआ है वो ये है दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में WHO कार्य करता है। जो मुख्य कार्यालय देश है वो है भारत, और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। जिसकी स्थापना कब हुई? जिसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1949 को। दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में जो मुख्य कार्यालय देश है वो कौन सा है? भारत है। और मुख्यालय कहाँ पर है? अगर भारत में मुख्यालय पूछा जाए तो आप कहाँ बताएंगे? दिल्ली में। जिसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1949 को जिसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्षेत्र कौन सा दिया हुआ है? तो नेक्स्ट क्षेत्र दिया हुआ है अफ्रीका। अफ्रीका में कहां पर है मुख्य कार्यालय देश? कांगो में। और मुख्यालय कहां पर है? ब्राजील में। कहां पर है? ब्राजील में मुख्यालय है, और क्षेत्र कहां पर है? अफ्रीका है, और मुख्य कार्यालय देश कौन सा है? कांगो है। नेक्स्ट क्षेत्र कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका क्षेत्र में जो मुख्य कार्यालय देश है वो कौन सा है? USA है, और मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन में है। नेक्स्ट मुख्यालय क्षेत्र कौन सा है? तो यूरोप है, और मुख्य कार्यालय देश कौन सा है? डेनमार्क है, और मुख्यालय कहां पर है? कोपेनहेगन में। कहां पर है मुख्यालय? कोपेनहेगन में। नेक्स्ट जो क्षेत्र दिया गया है वो है पूर्वी मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन में मुख्य कार्यालय देश कौन सा है? तो इजिप्ट है, और मुख्यालय कहां पर है? अलेक्जेंड्रा में। नेक्स्ट क्षेत्र कौन सा दिया गया है? पश्चिमी पैसिफिक। पश्चिमी पैसिफिक में मुख्य कार्यालय देश कौन सा है? फिलीपीन है, और मुख्यालय कहां पर है? मनीला में है। ये भी आपको पता होने चाहिए। आखिरकार टीजीटी में तो ये सब नहीं पूछा जाता है। टीजीटी में क्या पूछ लिया जाएगा? पहला पॉइंट पूछ सकते हैं टीजीटी में कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो मुख्य कार्यालय देश है वो कौन सा है? भारत है, और मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1949 को। तो ये आपके टीजीटी लेवल में पूछ सकते हैं, लेकिन पीजीटी है और आगे आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें शायद ये सब पूछ लें। तो ये सब भी आपको पता होने चाहिए कि मुख्य रूप से WHO किन 6 क्षेत्रों में मिलकर के कार्य करता है, मुख्यालय कहाँ पर है, और मुख्य कार्यालय देश कौन कौन से हैं। तो आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, और कह लीजिए मुख्य जो 6 क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, और जिनके मुख्यालय कहाँ पर हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको स्टूडेंट्स बहुत जल्दी ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और आगे पढ़ने के लिए या कह लीजिए आगे तैयारी करने के लिए नीलम्स एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।